आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 79,13,026 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,19,081 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में 368 नए संक्रमित मिले। वहीं 700 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा देहरादून जिले में 97, टिहरी में 47, नैनीताल में 45, हरिद्वार में 42, उधमसिंह नगर में 22, चमोली में 20, पौड़ी में 19, पिथौरागढ़ में 19, रुद्रप्रयाग में 18, बागेश्वर में 13, उत्तरकाशी में 10, चंपावत में 9 और अल्मोड़ा जिले में 7 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 8 मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 4, मैक्स हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1, जिला अस्पताल उधमसिंह नगर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 1001 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 60,744 हो गई। वहीं 55,663 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,080 केस एक्टिव हैं। 1,001 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,810, बागेश्वर में 892, चमोली में 1,701, चंपावत में 1,117, देहरादून में 16,861, हरिद्वार में 10,864, नैनीताल में 7,142, पौड़ी गढ़वाल में 2,777, पिथौरागढ़ में 1,427, रुद्रप्रयाग में 1,131, टिहरी गढ़वाल में 2,982, उधमसिंह नगर में 9,394, वहीं उत्तरकाशी में 2,646। टोटल मामले 60,744 हो गए हैं। राज्यसभा जाएंगे नरेश बंसल, स्थानीय को दी गई तहरीज। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री नरेश बंसल राज्यसभा जाएंगे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बंसल को राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में होगी सहायक अध्यापकों की भर्ती। तो प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से शिक्षक भर्ती का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैकलॉग और खाली पदों पर होने वाली भर्ती हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाली अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक यानी पंचम संशोधन सेवा नियम 2018 के तहत शिक्षकों के बैकलॉग और खाली पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक को हटाते हुए प्रक्रिया जारी करने के आदेश दिए हैं। तो पहले यहां पर 564 पदों पर होगी भर्ती। तो अपर शिक्षा निदेशक BS रावत के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती बैकलॉग के 564 पदों पर होगी। भर्ती राज्य प्रारंभिक शिक्षक अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियम 2018 के तहत होगी। इसके साथ ही अगले चरण में 1500 पदों पर भर्ती शुरू होगी। तो दूसरे चरण में करीब 1,500 पदों पर प्रस्तावित भर्ती वर्ष 2019 की नियमावली के तहत होगी। मालूम हो कि 2018 की नियमावली में DLED प्रशिक्षकों के लिए एकेडमिक और TET के अंकों में के तय प्रतिशत में आंका जाना है, जबकि BEd TET प्रशिक्षकों का चयन TET की मेरिट के आधार पर तय है। शिक्षा निदेशक आर के कुमार ने बताया कि शासन के आदेश मिल गए हैं। जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से 2018 में शुरू की गई शिक्षक भर्ती के खिलाफ 40 से ज़्यादा रिट दायर हुए थे। शिक्षा विभाग ने तब बैकलॉग के 563 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें कुछ जिले समय पर विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाए थे और जिन जिलों में विज्ञप्ति जारी भी हुई थी उन पर रोक लग गई थी। हाईकोर्ट ने स्टे की प्रक्रिया तब से रुकी हुई थी। अब कोर्ट ने 7 अक्टूबर को सरकार को भर्ती की अनुमति दे दी है। तो यहाँ पे आर मीनाक्षी सुंदरम में शिक्षा सचिव इन्होंने कहा है यहाँ पर कि बेसिक शिक्षकों की यह भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट के विचाराधीन रिट के अंतिम फैसले के अधीन होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। तो इस प्रकार से पहले जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी वो यहाँ पे पूरी होगी। उसके तुरंत बाद 1500 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। उपनल कर्मी 60 वर्ष तक करेंगे नौकरी। तो उपनल के कर्मचारी अब 60 साल तक की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें नियोक्ता विभाग के मानक पूरे करने होंगे। उपनल प्रबंधन ने सूचना का अधिकार RTI के तहत यह जानकारी दी है। निशंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर रोक। तो केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। शीर्ष न्यायालय ने उत्तराखंड में सरकारी बंगले का किराया नहीं देने पर निशंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।
यह मामला उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से सरकारी बंगले का किराया वसूलने का है। पोखरियाल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से बाजार मूल्य पर सरकारी बंगलों का किराया देने को कहा गया था। एक नंबर से देश भर में गैस बुकिंग हो सकेगी। तो इंडियन गैस कंपनी के रसोई गैस के सिलेंडर की बुकिंग अब देश भर में एक ही नंबर से हो सकेगी। इंडियन ने अपने उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस करना होगा। उत्तराखंड में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जल्द खुलेंगी। तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू कराने के साथ ही सरकार का अगला फोकस अब 9वीं और 11वीं की कक्षा पर होगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि 10वीं और 12वीं में पढ़ाई व्यवस्थित होते ही 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। वही खबर है देहरादून के प्रेमनगर से, जहाँ पे प्रेमनगर में आज हटेंगे अतिक्रमण, शहर में सीलिंग होगी। तो आखिरकार प्रशासन ने प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान चलाने की तिथि मंगलवार तय कर दी है। इसके चलते सोमवार देर शाम पुलिस की टीम ने प्रेमनगर में अनाउंसमेंट कर लोगों को दुकान खाली करने के लिए मंगलवार सुबह तक का समय दिया है। उत्तराखंड में 2 से होगी हिम तेंदुए की गणना। तो प्रदेश में दुर्लभ हिम तेंदुए की संख्या का पता लगाने के लिए 2 नवंबर से इनकी गणना की जाएगी। किराएदारी तय करने को बनेगा नया कानून। तो मकान मालिक और किराएदारों के हित सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार आदर्श किराएदारी कानून का काम कर रही है। शहरी विकास निदेशालय ने इस एक्ट का ड्रॉप सार्वजनिक करते हुए 31 अक्टूबर तक राय देने को कहा है। तो शहरी विकास निदेशालय ने प्रस्तावित एक्ट वेबसाइट www.udd.uk.gov.in पर उपलब्ध कराया है। प्रस्तावित एक्ट में क्षेत्रवार और मकान में उपलब्ध किराए के अनुसार दरें तय करने का प्रावधान है। वही खबर है यह, कैफ़े में परोसी जा रही थी शराब, संचालक गिरफ्तार हुआ है। तो रायपुर पुलिस ने शराब परोसे जाने की शिकायत पर कैफ़े में छापेमारी की। पुलिस को कैफ़े में युवतियां हुक्का का सेवन करते मिले, जबकि कुछ युवा शराब का सेवन करते नजर आए। पुलिस ने 14 युवक और 2 युवतियों को परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने कैफ़े संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आम मरीजों के लिए नहीं खुलेंगे कोविड अस्पताल। तो सर्दियों में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राज्य में मौजूदा समय में 37 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में सामान्य ओपीडी शुरू हो गई है। तो एम्स ऋषिकेश में सामान्य रोगों से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए ओपीडी शुरू हो गई है। दून अस्पताल में मात्र 6 यूनिट खून रक्तदान की अपील की गई है। तो दून अस्पताल में खून की भारी कमी हो गई है। यहाँ केवल 6 यूनिट रक्त ही बचा हुआ है। गर्भवती और थैलीसीमिया पीड़ितों समेत अन्य गंभीर बीमारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर शशि उप्रेती का कहती हैं कि इक्का दुग्गा लोग ही आते हैं, ब्लड उसी दिन खत्म हो जाता है। में भालू के हमले से 6 घायल। तो रविवार की रात्रि एवं सोमवार के तड़के सुबह को जोशीमठ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंसक भालू ने कई लोगों पर जानलेवा हमला किया। आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह भालू के चुंगल में फंसे लोगों को बचाया। वन विभाग ने भालू के बढ़ते हमले को देखते हुए क्षेत्र में अपनी गश्त तेज कर दी है और घायलों को त्वरित राहत राशि जारी कर दी। एलटी भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। तो बीएड प्रशिक्षार्थियों ने उत्तराखंड सेवा चयन आयोग समूह ग के तहत एलटी भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने और उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने की मांग की है। इस संबंध में आयोग के सचिव व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। जाखड़ीधार में महिला के साथ रिश्ते के चाचा ने किया दुराचार। तो जाखड़ीधार ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव की 42 वर्षीय महिला ने गांव के एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने राजस्व पुलिस को तहरीर में बताया कि गांव की एक शादी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी व्यक्ति उसे खींचकर खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वही खबर है काशीपुर से, जहां पे सेना के हवलदार की हादसे में मौत। रिश्तेदारी से स्कूटी में 2 बेटियों के साथ घर लौट रहे सेना के हवलदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी दोनों बेटियां हादसे में घायल हो गई। घायल बेटियों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागेश्वर मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तो कोरोना संक्रमण की वजह से जागेश्वर मंदिर की बंद की गई पूजा अर्चना को फिर से शुरू कर दिया गया है। एक दिन में 10 पूजाएं की जा सकेंगी। शर्त यह रहेगी कि इसके लिए पहले प्रबंधन समिति को पंजीकरण कराना होगा। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक पूजा होगी। अल्मोड़ा में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वही खबर आई है अल्मोड़ा से ही, जहां पर बस सेवा शुरू होने का आभार जताया। तो जाली के लिए बस सेवा शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। वही खबर है शांतिपुरी से, जहां पे युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी है। जसपुर में आरती पर हमला, 3,40,000 रुपये लूटे हैं। पिथौरागढ़ में कैंटर पर गिरे बोल्डर, 2 लोगों की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ घाट एनएच पर गुरना के समीप पहाड़ी दरकने से बड़े बड़े बोल्डर एक कैंटर पर गिर गए। इसमें कैंटर में सवार चालक सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद 2 लोगों के शव कैंटर से निकाल लिए गए। एक व्यक्ति अभी भी मलबे में दबा बताया जा रहा है। तो सोमवार शाम कैंटर UK 05 CA 1713 में 3 लोग जिला मुख्यालय से घाट की तरफ जा रहे थे। घर से निकले मौत ने रास्ते में मारा झपट्टा। तो जिला मुख्यालय से सोमवार शाम मृतक चालक नवीन कुमार और क्लीनर सूरज कुमार खुशी खुशी अपने घर को निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में पहाड़ी से गिरे बोल्डर ने उनका रास्ता रोक लिया। पलक झपकते ही मौत बनकर पहाड़ से बोल्डर दोनों पर ऐसे गिरे कि वो फिर न उठ सके। वही खबर है ये धारचूला से, जहां पे धारचूला में खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। तो जुम्मा निवासी एक महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। 1 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा 1 माह का वेतन। तो रोडवेज कर्मचारी को 1 सप्ताह के भीतर 1 महीने का वेतन दे दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय में 4G कनेक्टिविटी जल्द। तो 8 नवंबर को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला से करेंगे शुरुआत। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह शिक्षकों को करेंगे पुरस्कृत। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 1 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय के 4 शिक्षकों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भक्त दर्शन पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा आदर्श किराएदार अधिनियम। वही खबर है स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा की निगरानी को गठित होंगी टीमें। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 5 झोपड़ियों में अचानक लगी आग, सिलेंडर फटा है। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे गोरा पड़ाव हाथीखाल में सोमवार दोपहर 5 झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। हादसे में एक बकरी और भैंस के बच्चे की मौत हो गई। दिवाली से पहले बिजली से रोशन हुआ सेला गांव। तो पिथौरागढ़ धारचूला से खबर है, जहाँ पे समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर चीन सीमा पर स्थित दारमा घाटी का सेला गांव दिवाली से पहले बिजली से रोशन हो गया है। गर्जिया मंदिर में पुजारी का निधन, मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। यमुनोत्री धाम में हुआ हिमपात। तो सोमवार को यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से धाम में कड़ाके की ठंड हो गई है। वहीं केदारनाथ में भी दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई है। खबर है नई टिहरी से, जहाँ पे नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो नगर क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजली से जल्द रोशन होगा मदमहेश्वर धाम। आज से भारी मशीनें पहुंचाएगा चिनूक। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए भारतीय सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर मंगलवार को गोचर हवाई पट्टी से भारी मशीनें धाम पहुंचाएगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगाने वाले वाहनों की फिटनेस पर रोक लगा दी गई है। तो सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने वाले व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच पर रोक लगा दी है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों को फिटनेस कराने से पहले HSRP लगाना अनिवार्य है। इसके बाद ही फिटनेस जांच के लिए आवेदन किया जा सकेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में खुलेंगे कोचिंग संस्थान। तो जिला प्रशासन ने दिए संकेत। तो प्रशासन कोचिंग संस्थान खोलने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने राजधानी में कोचिंग संस्थान नवंबर के पहले सप्ताह से खोलने के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक स्कूलों के लिए जारी SOP ही कोचिंग संस्थान पर लागू होगी। नियमों की सूचना संस्थानों को प्रवेश द्वार नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। कोविड-19 के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। कोचिंग संस्थानों में सभी स्थानों फर्नीचर उपकरणों
स्टेशनरी, पानी की टंकी, शौचालय आदि की अच्छी तरह सफाई अनिवार्य होगी। अधिकारियों के मुताबिक छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। वही खबर है, ये प्रेमनगर में सड़क हादसे में सैन्यकर्मी की मौत हो गई है। तो प्रेमनगर क्षेत्र में सांड की वजह से एक स्कूटर सवार सैन्यकर्मी की मौत हो गई। हादसा प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महेंद्र चौक के पास हुआ। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पे हुक्का बार में छापा, 16 युवक और युवतियां मिली हैं। शराब लूटकांड का खुलासा करने वाली टीम होंगी पुरस्कृत। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में पटेल नगर के सराफा लूटकांड का खुलासा करने वाली टीम को सम्मानित किया जाएगा। सोना न लौटाने पर कंपनी मैनेजर सहित 5 पर केस दर्ज किया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहां फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने कहा लॉकर से गायब हो गया सोना। निजी स्कूल खुलेंगे या नहीं आज होगा तय। तो प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले हुई प्रबंधकों प्राचार्यों की बैठक। ऋषिकेश में युवक की मौत पर भड़के लोग। तो बनी खड़ी में युवक की ट्रांसफार्मर के पोल से टकराने के बाद मौत से गुस्साए लोगों ने भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सजवाण के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन अधीक्षक से कार्यालय का घेराव किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बैंकिंग पदों पर करें ऑनलाइन आवेदन। तो यूको बैंक में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 91 है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की जो तिथि है वो 27 अक्टूबर है, जबकि अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है। इंस्पेक्टर सहित कई पदों पर मौका। तो राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल यहाँ पे 89 पोस्ट हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 9 नवंबर तक रखी गई है। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पद रिक्त हैं। तो इसमें 3270 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28 अक्टूबर रखी गई है। असिस्टेंट सहित कई पद खाली हैं। तो 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। साहसिक पर्यटन केंद्र के तौर पर उभरेगा माल देवता। तो माल देवता क्षेत्र को एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की योजना है। चारों तरफ पर्वतों श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह क्षेत्र ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और जंपिंग हाइट आदि के लिए मुफीद नजर आता है। विश्वविद्यालय में छुट्टी पहुंचे छात्र तो खोलना पड़ा दफ्तर। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में छुट्टी की जानकारी नहीं होने पर डिग्री, प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि बाद में छात्रों की भीड़ देख कर्मचारी को दफ्तर खोलना पड़ा। वहीं खबर नए टेस्ट पे मेहंदी में शामिल होने गई महिला से दुष्कर्म किया गया है। वहीं जेवर भी लूटे गए हैं। गदेरे में मिला युवक का शव, अज्ञात पर हत्या का मुकदमा। तो गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकले युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में वीर गंगा गदेरे के किनारे मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गोपेश्वर थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। BA में प्रवेश के लिए फीस जमा करने की तिथि 28 हुई। तो केंद्रीय गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़क परिसर में BA प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं रुद्रप्रयाग से भी खबर है, जहाँ पे LT परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो श्रद्धालुओं को लुभाएंगी चौराहे पर लगी प्रतिमाएं। तो धर्म नगरी में के प्रमुख 15 चौराहों और तिराहों के सौंदर्यीकरण की कवायद शुरू हो गई है। जायरीनों के लिए रुड़की में रुकेगी 4 ट्रेनें। तो 2-2 मिनट का है चारों ट्रेनों का आने जाने का समय। तो दरगाह साबिर पाक में 752 में उर्स में जायरानियों की सुविधा के लिए रुड़की स्टेशन पर 4 ट्रेनों का ठहराव बढ़ाया गया है। अनियोजित खुदाई से भड़के व्यापारी बाजार बंद कराया गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। कानपुर से खबर है, जहां पे हरिद्वार की छात्रा का अपहरण कर 1 लाख की फिरौती मांगी गई है। तो
चकेरी श्याम नगर में हरिद्वार निवासी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा को दुकान मालिक और उसके 2 साथियों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। आरोप है कि युवकों के बहकावे में आई छात्रा मौसी के घर से 1,65,000 रुपये की नकदी और 3.5 लाख के जेवर भी साथ ले गई है। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पर कहीं गुलदार का शिकार तो नहीं बन रहे कुत्ते, तो रोशनाबाद और पीएसी परिसर के पास से गायब हो चुके हैं कई कुत्ते। मंगलोर में अकीदत के साथ निकाला गया मातमी जुलूस, तो हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो सौंग जमरानी से बचेगी 125 करोड़ की बिजली। तो जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली के लोकार्पण के दौरान सीएम रावत ने कहा कि सौंग और जमरानी बांध बनने से 125 करोड़ रुपए की बिजली की बचत होगी। सीएम ने दी राहत, पुलिस ने बढ़ाई आफत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को जहां बीडी पांडे अस्पताल और एटीआई में करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ जनता को राहत दी, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर की गई सख्ती से आम जन और पर्यटकों को फजियत झेलनी पड़ी। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पर हड़ताल पर गए डॉक्टर, तो प्राचार्य ने चेताया काम पर नहीं लौटे तो दर्ज होगी प्राथमिकी। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े पीजी और जीआर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने सोमवार को कार्य बहिष्कार किया और प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर नारेबाजी की। नैनी दून एक्सप्रेस का हल्द्वानी स्टॉपेज बहाल हो, तो विधायक प्रतिनिधि जीवन सिंह कौरगी ने डीआरएम को ज्ञापन भेजकर नैनी दून शताब्दी एक्सप्रेस का हल्द्वानी स्टॉपेज बहाल करने की मांग की है। वही खबर है भीमताल से, जहाँ पे एक और तेंदुआ आदमखोर घोषित। तो पाउखल कांडा से कहर बरपाने वाला तेंदुए से ग्रामीण को निजात दिलाने के लिए 2 शिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। तो धारचूला से खबर है, जहाँ पे जंगल में घास काटने गई थी महिला। वहीं कैंटर से मलबा हटाने में 3 घंटे लग गए। सर्वे डिजाइनिंग और डीपीआर में निकल गए 12 साल। तो पूर्णागिरि धाम दरारों की वजह से ऐतिहासिक धाम की सुरक्षा खतरे में है। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर नशे में वाहन चलाने पर चालक को गिरफ्तार किया गया है। पूर्णागिरि दर्शन को आए 4 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो नवरात्र में मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन करने आए 4 श्रद्धालुओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिथौरागढ़ में 14 कोरोना के मरीज मिले। वहीं बागेश्वर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। खबर है पिथौरागढ़ मुंशियारी से, जहां पे 10 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। तो आरोपियों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आदमखोर तेंदुआ महिला पर झपटा, बाल बाल बची महिला। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे तेंदुए ने जिला मुख्यालय के बड़ोली में घास काट रही महिलाओं पर हमले का प्रयास किया। महिलाओं ने भागकर जान बचाई। दीवार लांघने से महिला के पैर में चोट लग गई। वहीं खबर है बागेश्वर से, जहां पे सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 1 को होगी। तो 25 फरवरी से 3 मार्च 2020 तक थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अधीन आयोजित बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों के मेडिकल जांच के में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 1 नवंबर को अल्मोड़ा आर्मी ग्राउंड में होगी। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे सरेंडर परमिट मिलने से बंद रूटों पर दौड़ने लगी केमू की बसें। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो व्हाट्सएप और डाक से मिले विद्यार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन शुरू हो गया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपों में फंसे जिले के 8 शैक्षिक संस्थान एसआईटी के रडार पर हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने पर धार्मिक संस्था का सचिव गिरफ्तार किया है। तो 14 जून 2019 को सेवादार ने जहरीला पदार्थ खाकर की थी आत्महत्या।
वही खबर आई है मौसेरे भाई की शादी से लौट रहे सेना के हवलदार की दुर्घटना में मौत हो गई है। सपेरों ने की थी रतनपुरी में चोरी, तो गदरपुर से खबर है जहां पुलिस ने शनिवार को ग्राम रतनपुरी के घरों में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी आरोपी सपेरे हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी जहां पे ठेकेदार की मौत के मामले में अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज किया है। आड़ती पर जानलेवा हमला कर लाखों की नकदी लूटी गई है। तो जसपुर से खबर है जहां पे एक सब्जी आड़ती ने 4 लोगों पर उसके भाई को जान से मारने का प्रयास करने और लाखों रुपए लूटने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। खबर है बाजपुर से जहां पे रामलीला देखकर लौट रहे 2 पक्ष भिड़ गए, हंगामा हुआ है। संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला शव, तो शांतिपुर से खबर आई है।